बिहार की राजनीति में आग लगने वाला नया मसाला नाम है SIR। वोटरों की लिस्ट में बवाल मचा हुआ है। कहीं वोटर बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं। कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, तो कहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि सब पारदर्शी है। लेकिन असली सच क्या है? क्या ये चुनाव पलटने वाला है और आखिर किसकी गद्दी हिल सकती है? इस SIR के झटके से आज हम इसी पर करेंगे गहराई से चर्चा। सबसे पहले समझ लीजिए ये SIR है क्या। पूरा नाम है स्पेशल समरी रिवीजन, यानी वोटरों की लिस्ट का वार्षिक अपडेट। इसमें हर साल नए वोटर जोड़े जाते हैं, पुराने हटाए जाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जिन इलाकों में महागठबंधन ने 2020 में जीत दर्ज की थी, वही वोटरों के नाम काटे गए। यानी साफ शब्दों में कहे तो वोट चोरी का इल्जाम। अब फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार में 5.45 लाख नए वोटर जोड़े गए, लेकिन पिछले 20 सालों में ये सबसे कम इजाफा है। 2005 से लेकर अब तक हर साल वोटरों की संख्या तेजी से बढ़ती रही, लेकिन इस बार ग्रोथ काफी धीमी रही। यानी तस्वीर में कुछ तो अलग है। और इसका असर क्यों बड़ा है? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 10 सीटें ऐसी थी जहां हर जीत का अंतर केवल 100 से 1000 वोटों के बीच था। अब सोचिए, अगर कहीं 500 वोट बढ़ गए या घट गए तो सीधे सीधे चुनाव का नतीजा बदल सकता है। चलिए अब डेटा देखते हैं। फाइनल ड्राफ्ट के मुताबिक 123 सीटों पर वोटर बढ़े हैं, 98 सीटों पर वोटर घटे हैं। अब पार्टी वाइज बात करें तो आरजेडी की 41 सीटों पर वोटर बढ़े, कांग्रेस की 9 सीटों पर वोटर बढ़े, बीजेपी की 32 सीटों पर बढ़े, जेडीयू की 26 सीटों पर, लेफ्ट की 5 सीटों पर और अदर्स की 10 सीटों पर बढ़े। लेकिन घटने वाले आंकड़े भी देख लीजिए। बीजेपी की 33 सीटों पर वोटर घटे, आरजेडी की 28 सीटों पर, कांग्रेस की 8, जेडीयू की 16 और लेफ्ट की 8 और अदर्स की 5 सीटों पर वोटर कम हुए। अब साफ है कि आरजेडी का नंबर वोट बढ़ने में सबसे ऊपर दिखता है, लेकिन जब गठबंधन जोड़ते हैं तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। एंड ये अब भी बड़ा अलायंस बनकर सामने आता है। अब बड़ा सवाल, ये वोटर कौन है? क्या ये फर्स्ट टाइम वोटर है जो 18 साल के हुए, या फिर ये वो लोग हैं जिनका नाम दो जगह था और अब हटा दिया गया, या फिर प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर चले गए और अब उनका नाम डिलीट कर दिया गया। असल में लिस्ट में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। नए वोटर जुड़े हैं, डुप्लीकेट और डिलीट वाले वोटरों को हटा दिया गया है। इससे कुछ इलाकों में लिस्ट लंबी हुई है तो कुछ जगह छोटी। लेकिन सवाल यही है कि इसका असर किसकी वोट बैंक पर पड़ेगा। अब जरा राजनीतिक नजरिए से देखिए। वोटर घटने वाले इलाकों में बीजेपी की 33 सीटें हैं, दूसरी तरफ आरजेडी की 41 सीटों पर वोटर बढ़ गए। तो क्या ये आरजेडी के लिए बोनस है या फिर महज आंकड़ों का खेल? कांग्रेस और लेफ्ट का आंकड़ा भी दिलचस्प है। कांग्रेस की 9 सीटों पर वोटर बढ़े, लेकिन 8 पर घट गए, यानी लगभग बराबरी। लेफ्ट की 5 बढ़ी, 8 घटी। जेडीयू का भी बैलेंस मिला जुला रहा। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर निकलती है वो ये कहती है कि आरजेडी फिलहाल सबसे बड़ा फायदा लेने वाली पार्टी लग रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि कई सीटों पर जीत हार का अंतर सिर्फ 200-500 वोटों का था। अगर ऐसे में लिस्ट बदली तो सीट बदलना लाजमी है। नहीं इसलिए क्योंकि गठबंधन की ताकत अब भी ज्यादा मायने रखती है। आरजेडी अकेले भले ही नंबर 1 हो जाए, लेकिन जब एनडीए की सीटों और वोटों को जोड़ा जाएगा तो समीकरण बदल सकते हैं। यानी असर होगा, लेकिन कितना बड़ा ये कहना अभी मुश्किल है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार हल्ला कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी कह रहे हैं कि उनके वोटरों का नाम जानबूझकर काटा गया। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, वोट चोरी का नारा भी लगाया गया। लेकिन जनता की सोच क्या है? लोगों का कहना है कि वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए। जो बिहार में रहते हैं, जिनका नाम यहाँ है, सिर्फ उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट नाम हटे हैं तो इसमें गलत क्या है? फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है। अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक पारा और गर्म हो जाएगा। लेकिन असली सवाल वही रहेगा, क्या SIR चुनावी समीकरण को हिला देगा? क्या बीजेपी को नुकसान और आरजेडी को फायदा होगा, या फिर ये सब सिर्फ शोर शराबा है और असल खेल चुनाव प्रचार में ही तय होगा? अब फैसला होगा जनता की वोट से। लेकिन इतना तय है कि इस बार वोटर लिस्ट खुद एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है।
तो दोस्तों ये थे एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट की पूरी कहानी। आंकड़े, आरोप और राजनीतिक समीकरण सब आपके सामने रख दिए। अब आप ही बताइए, क्या ये बदलाव सच में चुनाव का नतीजा बदल देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार की राजनीति के एक और नए पहलू के साथ।